ईरान में जब से अली ख़ामेनी साहब की शहादत हुई है तब से राइट विंग दक्षिणपंथी और लिबरल और फेमिनिस्ट बार बार यही रोना रो रहे हैं कि अयतुल्ला ख़ामेनी साहब ने औरतों की आज़ादी छीनी थी और उनके साथ अत्याचार किया था। और वो क्या था भाई, पहली बात तो ये, ख़ामेनी साहब ने किसी की आज़ादी नहीं छीनी थी। और आप जिन ख़ामेनी साहब के देश की औरतों की बात कर रहे हो ना, उस देश में 97% साक्षरता दर है औरतों की। तुम्हारे यहाँ की तरह नहीं है। पहले आप अपने देश को देखो, जो महिलाओं में हिंसा के मामले में पहले नंबर पर आता है। दुनिया में अगर कहीं भी सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ हिंसा होती है ना, तो वो आपके देश में होती है, ईरान में नहीं होती है। बात करते हो आप औरतों की आज़ादी की, आपकी राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, जहाँ 9-9 साल की लड़कियों के साथ खरीद कर लाया जाता है और उनके साथ रेप किया जाता है। और अभी पिछले दिनों संसद में स्वाति मालीवाल ने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर आप कोई फेमिनिस्ट लिबरल आवाज़ नहीं उठाएगा। दुनिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया आपकी आर्थिक राजधानी कोलकाता में है, जहाँ पर लड़कियों को 5-5 साल की लड़कियों को किडनैप किया जाता है। आज़ादी आप लोग उसी को समझ रहे हो ना, कि ये वो जो रसिया यूक्रेन वाली आज़ादी, जिसका टेस्ट आपको दिल्ली में 4,000 रुपये में मिल जाता है, वही वही आज़ादी तुम ईरान की महिलाओं के साथ चाहते हो। यही तो आज़ादी है ना आपके लिए नज़दीक। अगर इतने ही महिलाओं के अधिकारों पर आपको बात करनी है, हर 16 मिनट में रेप होता है, उस पर आवाज़ काहे नहीं उठाते आप लोग। एक कोई कोई अगड़ी जाति की महिला के साथ कोई रेप हो जाता था तो उस पर तो कुछ आवाज़ उठा लेते हो, लेकिन उसके बाद साइलेंट हो जाते हो। आपके देश में कितने रेप पर कानून है? ईरान में रेप करने वालों की गोली मारी जाती है। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो बलात्कारियों के समर्थन में रैलियाँ निकाली जाती हैं। ये आपकी महिलाओं के प्रति आज़ादी है ना? यही तो आज़ादी है ना आप लोगों की नज़र में। आप जिस साक्षरता की बात करते हो ना, आपके यहाँ महिलाएं स्कूल नहीं जा पाती, और वहाँ 97% महिलाएं पढ़ी लिखी और साक्षर हैं। बात करते हो ईरान में जो अबाया वो शिया महिलाओं के लिए है, वो किसी कुर्दिश या अन्य धर्म की महिलाओं के लिए नहीं है। ये जो आए दिन कुर्दिश लोग बवाल उठाते रहते हैं ना कि आज़ादी चाहिए, इनको आज़ादी अमेरिका ने 2003 में इराक में दी थी। क्या हाल है इनका? अभी तक मारे मारे फिर रहे हैं। कभी इन पर टर्की बम बरसाता, कभी इन पर कभी ईरान में इराक में पीटे जाते हैं, कभी ये लेबनान में पीटे जाते हैं। ये कुर्दिश लोग, इनका खुद देश नहीं, 4 करोड़ की आबादी में अपना आपको ये पर्शियन कहते हैं। अमेरिका ने आज़ादी अफ़गानिस्तान की महिलाओं को दी थी 1989 में। आज हालात देख लो क्या हालात हैं। बात करते हो आज़ादी की, अमेरिका ने आज़ादी इराक की औरतों को दी है, क्या हुआ? कितनी औरतों के साथ जर्मन सैनिकों ने रेप किए हैं, कितनी महिलाओं के साथ अमेरिकन सैनिकों ने रेप किया है। कोई इस पर सवाल नहीं उठाने का, लेकिन नहीं, ख़ामेनी साहब ने किया तो अमेरिका हमारा बाप हो गया, इज़राइल हमारा बाप हो गया। अमेरिका, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लोगों को आज महिलाओं को आज़ादी देता। क्या स्थिति है फ़िलिस्तीन के लोगों की? 72,000 लोगों का नरसंहार इज़राइल ने किया, लेकिन उस पर कोई चुप रहेगा क्यों? वो तो बाप है इनका। एप्स्टीन फाइल में कितनी आज़ादी मिली है औरतों को? बात करिए ना। औरतों की आज़ादी की बात है ना, तो महिलाओं के साथ हिंसा अमेरिका में नहीं होती है। पूरा नॉर्थ अमेरिका में जाकर, साउथ अमेरिका में जाकर देखिए, ब्राज़ील में जाकर देखिए, जहाँ महिलाओं की मंडी है, सेक्स स्लेव बना कर रखा हुआ है औरतों को। मैक्सिको में देखिए, दिन दहाड़े गोली चलती है महिलाओं के ऊपर। नशा तस्करी का आरोप लगते हैं। कोलंबिया में जाकर देखिए, कोलंबिया में क्या हाल है वहाँ। उन महिलाओं की बात करिए ना, जब आप इतने बड़े महिलाओं के हमदर्द हैं, तो बात करिए ना मैक्सिको की, कोलंबिया की, ब्राज़ील की इन महिलाओं की बात करिए ना, तुर्कमेनिस्तान की बात करिए ना, नॉर्थ कोरिया की महिलाओं की बात करो ना जाकर। वो बेचारी दूसरे देश जा भी नहीं सकती। ईरान की महिला तो दूसरे देश जा सकती है, नॉर्थ कोरिया की तो नहीं जा सकती ना। बात म्यांमार में बात करिए ना, रोहिंग्या औरतों के साथ बलात्कार हुए, उस पर बात करिए ना। यही तो आज़ादी चाहिए थी ना आप लोगों की, कि महिलाओं के टेस्ट मिले हमको, जैसे रशियन और यूक्रेन महिलाओं के टेस्ट मिल जाते हैं सड़ी हुई कोठों पर। वही टेस्ट लेने के तो इरादे हैं ना आप लोगों के। असल खेल तो यही है ना।
बात करते हो आप लोगों का फेमिनिज़्म या लिबरलिज़्म जो है ना, ये सब इस्लाम की इस्लामोफोबिया पर टिका हुआ है। बिना इस्लामोफोबिया के आप लोग न्यूट्रल रहते हैं। एपिस्टेन फाइल में अगर किसी मुस्लिम का या हिंदू का नाम होता ना, आप लोग आसमान सर पर उठा लेते। बात करते हो आज़ादी की, नेपाल की महिलाओं की देख ली, नेपाल की महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। आपसे अपने देश के नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के साथ आए दिन नस्लीय हिंसा होती है, वो आपसे देखी नहीं जाती हैं। अगर वो दिल्ली में भी फ्लैट रह लेते हैं तो आप लोग उनको चिंकी मोमोस बोलते हो, और वो ओलंपिक में जीत के लाती है तो उनको अपने देश का मानते हो। ये दोगलापन है आप लोगों का। अगर आप लोगों को इतनी ही फिक्र है ना, तो पहले अपने घर से सफाई कीजिए, बाद में दूसरे के घर को देखिए। अपने घर में अपनी बहन बेटियों को तो तुम लोग हिस्सा देते नहीं हो, या उनके हिस्से खा जाते हो, उनको नाहक कर देते हो। अगर कोई बहन या आपकी बेटी हिस्सा मांगने आ जाती है ना, तो तुम उसको तहसीलदार और एसडीएम को रिश्वत देकर उसको मानसिक रोगी घोषित करा देते हो। ये तो आप लोगों की नीचता की पराकाष्ठा है ना। जाकर देखिए ना तहसील पे, जो महिलाएं अपनी जो महिलाएं अपने परिवार वालों से संपत्ति मांगती हैं, तो उनको कैसे ये मर्दवादी लोग जो ये मांग रहा है ना कि ईरान की महिलाओं के अधिकार पर जो बात कर रहा है, ये लोग यही लोग होंगे जो तहसील पर खड़े होंगे और मानसिक रोगी बताकर उनको नाहक करवा रहे होंगे। और इनमें तो कुछ तो इतने नीच होते हैं कि अरेंज मैरिज करते हैं अपनी बहन बेटियों की, तो उसमें भी कह देते हैं कि ने लव मैरिज से हमारी असहमति से विवाह किया है, और इसलिए ऐसे हमें अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहा है। ये तो तुम लोगों के हाल हैं। बात करते हो आज़ादी की, पहले आप खुद लोग ठीक हो।